नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अब 26 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बंद की तैयारी में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को लेकर पंजाब के सरहिंद में आज महापंचायत हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ, बातचीत हुई। करीब 4 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों और केंद्र के बीच रास्ता निकलेगा कैसे? किसानों के प्रस्तावित देशव्यापी बंद में आखिर इस पूरे बंद के क्या कुछ मायने होने वाले हैं? 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया गया। इस देशव्यापी बंद को सफल बनाने और उसकी रणनीति को लेकर पंजाब के सरहिंद में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से महापंचायत है उसका आयोजन किया गया। किसान नेताओं ने बंद के शांतिपूर्ण रहने का भरोसा दिलाया है। साथ ही फिर ऐलान किया गया कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। इन पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 मार्च को प्रस्तावित पूर्ण भारत बंद को सफल बनाने में संयुक्त किसान मोर्चा जुटा है। शुक्रवार को होने वाली इस बंद को लेकर पंजाब के सरहिंद में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से महासम्मेलन किया गया और इस बंद को लेकर रूपरेखा तय की गई। 26 ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੇ, ਡੈਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। मीन्स के मुकम्मल बंद का कॉल दिता है तो ये तैयारियां भी कराई गई ने। वो बंद ही असल च बंद है जोड़ा बंद तो रैलियां ने जोड़ियाँ इन्हों जोड़ के तुम ये कह सकते कि देश व्यापी जो लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति उन्होंने चैनलाइज कर ली असी अपने वालों संयुक्त किसान मोर्चे वालों कोशिश। 26 मार्च को किसानों का देशव्यापी बंद होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। किसानों की ओर से बंद के दौरान बसें, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। किसानों ने ऐलान किया है कि बंद को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि कई राज्यों के लोग चाहकर भी दिल्ली मोर्चे में नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में अब लोग अपने अपने राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन बरकरार रहेगा। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो इस करके सरकार आप भजदी है, अंदोलन का कोई फैसला हो नहीं रहा, पर साडा दम बहुत लंबा है। हुण ये अंदोलन कॉरपोरेट वर्सिस आम लोग हो गया। फरवरी महीने तो लगातार असीं सारे देश के अंदर अजिहे इकट्ठ कर रहे हैं। वो इकट्ठ का मकसद यह है कि जिहड़े साडा बार्डरां दे उत्ते इकट्ठ होए होए ने उहदे नाल इस अंदोलन नूं जन अंदोलन के तौर पर देश दे विच दिखाउणा ते जन जो लोग ने वो लोगों के गुस्से नूं सरकार नूं दसना कि सारे देश च गुस्से च ये हौली हौली एक वड्डे प्रतिरोध वड्डे एक लोगों के कह लो भी बागी सुरां नूं जन्म देऊगा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਭਿੜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ सरकार तो गल तो असीं कदे भी नहीं जवाब दे। 26 मार्च को किसानों के इस भारत बंद को पंजाब में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। ਅਸੀਂ ਜੋ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਲਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। करीब 4 महीने से तो इन कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और किसानों के बीच करीब 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत एक बार भी सिरे नहीं चढ़ पाई। किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और सरकार भी कह रही है कि किसान कानूनों में खामी बताएं तो संशोधन के लिए तैयार है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच गतिरोध लगातार बना है और महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। राजेश शर्मा, फतेहगढ़ साहिब, इंडिया न्यूज। और अब पंजाब डिबेट्स के सवाल। किसानों के 26 मार्च को देशव्यापी बंद के आखिर क्या मायने होने वाले हैं? क्या किसान आंदोलन को धार के बहाने दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल नंबर 3, क्या पंजाब में 2022 की जंग में केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानून बड़ा चुनावी मुद्दा होंगे? 3 सवाल पंजाब डिबेट्स के, आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 3 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन लगातार जारी है, और खास तौर पर आपको यह भी जानकारी दें कि क्या आने वाले वक्त में जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं तो आखिर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और आखिर इसका फायदा किसको मिलेगा? तो लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, किसान आंदोलन जारी है। चलिए डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष सिंह जी, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। और हमारे साथ कांग्रेस से सुरजीत सिंह जुड़े हुए हैं, कुछ देर में वो भी जुड़ जाएंगे, उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी, उनसे भी जानेंगे। कई सारे सवाल मेरे जहन में हैं, हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं, उनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले संतोष सिंह जी आपके पास मैं आता हूं। संतोष सिंह जी, लगभग 3 महीने बीत चुके हैं किसान आंदोलन को। कई किसान जो हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान शहीद भी हुए हैं। लगातार ये मांग उठ रही है कि जो किसानों की मृत्यु हुई है उनको शहीद का दर्जा यहां पर दिया जाए, और भी लगातार कई सारी मांगे जो हैं वो बढ़ती जा रही। लेकिन मुख्य रूप से 2 मांगे हैं कि एमएसपी पर कानून बने और तीनों कानून जो है वो यहां पर रद्द हों। लेकिन इन पूरे मसले पर अगर हम बात करें तो राजनीति चरम सीमा पर हो रही है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखो सचिन जी, जिहड़ा 3 काले कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 119 दिनों तो देश का किसान है जिहड़ा बार्डर ते बैठा है। अज भी साडे जिला फतेहगढ़ साहब दे विच जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की रैली हुई, जिस लोग बहीरा घट के आए, बिना किसी साधन भेजे लोग अपने अपने साधनों से ट्रैक्टर ट्रैलियां से मोटरसाइकिलों से गड्डियां च कारां च जीपां च भर के जिहड़े पंजाब दे लोग ने फतेहगढ़ साहब संयुक्त किसान मोर्चे की रैली च आए। पंजाब दे लोग भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, कांग्रेस तो भी बहुत दुखी ने, क्योंकि जदों एक कानून बने तो अकाली दल ने इसका समर्थन किया, जब पब्लिक प्रैशर बनया
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲਕ ਸਾਂਝ ਆ ਜੋ ਉਹ ਤੋੜਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਆਵੇ। ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਵਰਕਰ, ਐਜ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ, ਐਜ ਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੜਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੜਾ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ किसानों ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ठीक है संतोष जी सुनिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कांग्रेस भी जो है वो किसानों का सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार हम जमीनी स्तर पर भी किसानों के साथ हैं, हम संसद में भी किसानों के साथ हैं। नहीं कर रही, ये लोग ना राजनीति कर रहे हैं। यदि किसानों के साथ होते तो जब ये कानून बने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस कमेटी में थे, उसी टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने विरोध क्यों नहीं किया? आज गवर्नर का घर घेर रहे हैं, आज विधानसभा में मता ला रहे हैं, वो मता कहाँ पड़ा है? गवर्नर के पास पड़ा है, गवर्नर से आगे नहीं पहुंचा। लेकिन जब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी के मेंबर थे, जो जिस कमेटी ने ये बिल रिव्यू करना, चेक करना था, उसमें ऑब्जेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। अमरिंदर सिंह जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, बातचीत करके आ जाते हैं, लेकिन किसानों के हित में क्या किया? किसान आंदोलन के हित में क्या किया? वो उनको रद्द करवाने के लिए क्या किया? घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान चाहते हैं, किसान के हित में करना चाहिए। पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्टैंड लेना चाहिए था कि ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। जब ऑर्डिनेंस आया था उसी टाइम लोगों को सचेत करना चाहिए था। ठीक है सुरजीत सिंह जी, जिस तरीके से संतोष सिंह जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि जवाब बहुत जरूरी होता है इस वक्त, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी भी अलग आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और अकाली दल भी लगातार कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। यह आरोप है कि आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही किसान आंदोलन में आप पहुंचे हैं, ना आपने किसानों को सपोर्ट किया। जो भी आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपको अपनी कुर्सी बचानी है। सचिन जी ऐसे है, पहले तो मैं सरदार संतोष सिंह इज वेरी लर्नड मैन, उनकी जानकारी में थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहता हूँ। मैं इनकी पूरी बात तो नहीं सुन सका, मैं केवल जो सुनी बात वो ये थी कि इन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लोगों को जो है किसानों को वो एमएसपी या रेट जो है C2 प्लस 50% का वो दिया है। ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि तथ्य जो फैक्ट्स हैं शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना शुरू की थी, उसका नाम था मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, और उसके तहत उन्होंने कहा था कि हम ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की जो है इसको लागू करेंगे और किसानों को उनकी फसल का C2 प्लस 50% देंगे। तो उसके हिसाब से C2 जो कणक है, ये गेहूं है, इसका रेट आया था 2616 रुपये पर क्विंटल, और ये पैडी है, इसका चावल का रेट था 2667 रुपये पर क्विंटल। मेरे पास जो आंकड़े हैं ये RTA के आंकड़े हैं जो
सेंट्रल मिनिस्ट्री है इसकी कंज्यूमर अफेयर्स की, फूड की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वो करती है, और एफसीआई की है, वो आंकड़े जो आरटी के उन्होंने रिलीज किए हैं वो शो करते हैं कि दिल्ली में जो गेहूं की खरीद हुई पिछले साल, उसमें ये जो केजरीवाल जी ने अनाउंस किया वो तो क्या मिलना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसपी 1925 रुपये थी पर क्विंटल, उससे भी कम कितना 250, 250 से लेके 300 रुपये पर क्विंटल दिल्ली की जो मंडी है, तो खास बड़ी मंडी नजफगढ़ मंडी है और 2-3 और मंडी है, सबसे बड़ी नजफगढ़ मंडी है, वहां लोगों को गेहूं की एमएसपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1925 की थी वो भी नहीं मिली, और सिर्फ 1% परचेज की है टोटल। मेरे पास ये भी आंकड़े हैं कि वहां सिर्फ 500 टन गेहूं की खरीद की है इन्होंने, सिर्फ वो 1% बनती है। दिल्ली में 20,000 तकरीबन फार्मर्स हैं, और जो गेहूं की वहां प्रोडक्शन होती है वो ऑलमोस्ट 50,000 टन की होती है। इसके मुकाबले में हमने क्या किया, हमने पूरे पंजाब में 135 लाख टन गेहूं की खरीद की, और उस पे एमएसपी 1925 रुपये पर क्विंटल दिया, और एक एक दाना खरीद किया, पूरी जितनी मंडी में है सारी खरीद की। और ये मेरे पास किसानों के नाम भी हैं जो ये बता रहे हैं कि हम मंडी में दिल्ली में नजफगढ़ में लेके गए अपनी गेहूं, और हमारी किसी ने परचेज नहीं की। जो केजरीवाल साहब ने जो अपने वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे कि हम ऐसे खरीद करेंगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये जो क्लेम जो करते हैं कुछ और करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके बाद जो और क्या किया, जो 3 कानून थे उन कानूनों में से एक कानून इन्होंने दिल्ली में नोटिफाई किया। नोटिफाई कैसे किया, मंडी का एरिया कम कर दिया। मंडी का एरिया कम करने का इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको चारदीवारी के महरूद कर दिया इन्होंने, कि यही खरीद सकते हैं, बाहर ने एरिया कंट्रोल कर दिया, कम कर दिया, बाकी जगह जो है प्राइवेट लागू हो जाएंगे कानून। तो इस तरह केजरीवाल जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनकी ये बात जो है वो लोग सिर्फ मान सकते हैं जिनको फैक्ट्स के बारे में, तथ्य के बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जहां तक पंजाब का सवाल है, देखिए दिल्ली और पंजाब का एक और बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली एक छोटा सा सिटी, जो उसके सिटी स्टेट बोलते हैं, वो है, और पंजाब के जो इतना जो हमारा है सिस्टम है, उसमें वो बात जो है दिल्ली की जो काम करते हैं कि हमने ऐसे किसे किया, वो किया, वो किया, वो पंजाब के जो उनकी पॉलिसीज हैं वो पंजाब में फिट नहीं होती है। और पंजाब के जो देखिए वो बात जो है ना, वो यहाँ पंजाब में कुछ और कहते हैं, दिल्ली में कुछ और कहते हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में पोल्यूशन आता है वो पंजाब से आता है। देखो ये बात तो अगर ये ऑन रिकॉर्ड है, पंजाब के लोगों को तो बदनाम करते हैं वो, और किसानों के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने जो केंद्रीय सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो उनको बोला था कि जी हमें 9 स्टेडियम्स हैं, जब किसान दिल्ली गए कि हम उनको जेल में बदलने के लिए हमने मना कर दिया। लेकिन इसमें कितना देखो क्या कर रहे हैं ये, जो जेल का डिपार्टमेंट है, पुलिस तो बोलते हैं कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, अंडर दी होम मिनिस्टर जो है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री उसके अंडर है, अमित शाह जी के अंडर है। लेकिन जो जेलें हैं, तिहाड़ जेल है और जेलें हैं, वो तो केजरीवाल जी के अंडर है ना जी। तिहाड़ जेल में क्या हुआ, जो किसान वहां अरेस्ट किए गए थे, और वो किसान अरेस्ट किए गए थे जिनका 26 जनवरी लाल किले से कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं था, उनको जेल में टॉर्चर किया गया। उस डिपार्टमेंट के लोगों ने टॉर्चर किया जो केजरीवाल जी के अंडर हैं। तो ये कैसे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हम पंजाब की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। बिल्कुल संतोष जी, आऊंगा मैं आपके पास, सुरजीत जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें, आऊंगा मैं। इनमें ये ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा नहीं चलेगा ऐसे। देखो पंजाब में एक बात तो आप भी सभी लोग ये जानते हैं कि चाहे पंजाब के लोग हों या किसी और स्टेट के हों या केंद्र के हों और पूरे देश के लोग हों, वो बदल तो चाहते हैं। बदल इसलिए होता है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि भी बदल कोई ना कोई हो जाए। लेकिन बदल अगर कोई प्लॉजिबल होगा, अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इससे बेटर होगा, वही बदल होगा ना जी।
तो आम आदमी पार्टी तो पंजाब को बर्बाद कर देगी। ये तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो वे क्या करेंगे? और आपसे देखिए आपने क्या हुआ। ये अभी ये केजरीवाल जी जो करके गए ना जी रैली, वहां भगवंत मान जी बहुत उत्सुकता से, बहुत ये उनको ये था कि आज मुझे ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करके जाएंगे। जाता हूँ, अच्छी पगड़ी भी बांध के आए थे, नहा धो के भी आए थे, और उन्होंने अपना टाइम भी अपना उन्होंने केजरीवाल को दे दिया कि मैं नहीं बोलूंगा। और 2-3 बार ये भी बताया कि केजरीवाल जी मैं पंजाब का प्रधान हूँ। उसको लगा कि आज मुझे करके जाएंगे, और लोग भी ये था लोगों का विचार कि आज उनको ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे, भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन लगता ये है कि इनमें केजरीवाल के मन में कुछ और चल रहा है। तो ये ठीक है, जो पंजाब संतोष जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ जी, हेलो जी, अपनी बात पूरी करें संतोष जी। सचिन जी जी, सुरजीत सिंह जी कह रहे हैं भी वहां जेलों की बात, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री दिल्ली को लिखा था भी हमें ये स्टेडियम चाहिए, हम जेलें बनाने चाहते हैं। लेकिन अरविंद जी ने उसको अलाउ नहीं किया। अरविंद जी ने मना किया, मैं जेलें नहीं बनने दूंगा, किसानों की मांगे सही है, केंद्र सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। उनका हक बनता है कि किसान आंदोलन करें, उनका हक बनता है वो धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों के हक में बात करें। रही बात जो सुरजीत जी कर रहे हैं बाघा पुराना की, बाघा पुराना में हमारी अब भी रैली हुई, अरविंद केजरीवाल जी आए, वो हमारी पॉलिटिकल रैली नहीं थी, वो जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए थी। किसान महासम्मेलन था, हमने वहां मुख्यमंत्री डिक्लेयर ही नहीं करना था। जब इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन मोड में ही नहीं आया पंजाब, जब इलेक्शन आएगा तो मुख्यमंत्री भी हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आपके यहाँ तो रोला पड़ा हुआ है सुरजीत जी, उधर नवजोत सिंह सिद्धू थापी मार रहे हैं अभी मैं आ रहा हूँ, प्रियंका गांधी कह रही है अभी नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री होंगे, बलराम जाखड़ जी कह रहे हैं कि कैप्टन हमारा कैप्टन होगा। ये आपने वादे नहीं पूरे किए, हमें रोड मैप का नहीं आप बताते पता। दिल्ली में बिजली आती है 24 घंटे, 36 लाख लोगों का बिल जीरो आता है। हमने 2500 विधवा बुढ़ापा पेंशन कही थी, और पिछले 5-6 साल से 2500 रुपया दिल्ली के लोगों को पेंशन दे रहे हैं। हमने वहां कहा था 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, हम दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री रहे हैं। हमने कहा था स्कूल बढ़िया बनाएंगे, हमने सरकारी स्कूल बढ़िया बनाए, आपकी तरह रंग रोगन करके स्मार्ट स्कूल ही बनाए। 99% रिजल्ट आया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। हमने कहा था अस्पताल बढ़िया बनाएंगे, हमने अस्पताल बढ़िया बनाए, लोगों को 200 के लगभग टेस्ट है जो फ्री होते हैं, लोगों का 5 से 10 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होता है। यहाँ पंजाब में क्या है, पंजाब में हमारे जो जिले हैं, हमारे यहाँ मैं मंडी नगर में अभी बैठा हूँ, यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आपने कहा था हम 50 लाख लोगों को स्मार्टफोन देंगे, आपने 53,000 दे के सार दिया। आपने कहा था 53,000 सघन स्कीम देंगे, लेकिन देखिए संतोष जी देखिए, अब देखिए आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप हैं, लेकिन कांग्रेस भी तो ये कह रही है, कांग्रेस भी तो ये कह रही है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रही हैं। चुन लिया जाए, साफ पे घर में भी किसी को नौकरी मिली हो, संतोष सलाने के गोली मार देना, लेकिन झूठ मत बोलो। अभी आपने पटवारी की निकाली पोस्टें 1400-1500, आपने बिजली बोर्ड में निकाली 2-3 हजार, आपने नौकरी दिया बयान सिंह के पोस्टे को और किसी को नहीं। कर्जा माफ किया भट्टल का, विभीर जिंदर कौर भट्टल का, कितने लोगों का कर्जा माफ किया आपने। आप कहते हो हमने 85% वादे पूरे कर दिए, 0.85% भी वादे पूरे नहीं किए। आपने जो बोला झूठ बोला, गुटका साहब की पे हाथ रख के सौं खाई कि हम 4 हफ्ते में नशा खत्म कर देंगे। अब कैप्टन साहब बोल रहे हैं मैंने तो नशे तोड़ने की बात करी थी, मैंने नशा खत्म करने की बात ही नहीं कही थी। झूठे पहले तो सुखबीर बादल को लोग दत्ती कहते थे, अब तो कैप्टन साहब भी झूठे के सरदार हो गए, वो झंडी फाड़ के लगे झूठ वाली। 85% वादे, कौन सा वादा पूरा किया बताओ।
सजीत जी आपका मैनिफेस्टो उठा के देखो, कौन सा वादा पूरा किया है? हमने दिल्ली में लेडीज को बस में सफर फ्री किया, हमने अस्पताल बढ़िया बनाए, क्या नहीं किया? दिल्ली में सब कुछ कर बिल्कुल बिल्कुल। और तभी आप इन्हीं तमाम बातों के तर्ज पर आप ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल पर ही काम करेंगे और पंजाब पर भी जब हम चुनाव लड़ेंगे पंजाब में तो हम उस वक्त भी दिल्ली मॉडल के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सुरजीत सिंह जी, लगातार बात हो रही है किसान आंदोलन की और लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन का जो ये लगातार दिन बढ़ते जा रही हैं, सरकार और किसानों के बीच में जो तीखी नोकझोंक है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है? एक तरफ लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत जो है वो खत्म हो रही है और मसला जो है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही फसलों की खरीद शुरू होगी वो किसान मान जाएंगे कि आखिर तीनों कानून जो हैं वो कृषि कानून जो लाए गए हैं वो किसानों के फायदे के लिए ही हैं। लेकिन पंजाब एक अहम हिस्सा जहां पर किसानों का अहम रोल होता है सरकार को चुनने का, एक बड़ी तादाद में किसान जो है पंजाब से आते हैं। और एक बात जो है मैं स्पेशल यहां पर नोट कर दूं कि पूरे देश भर में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों की आय जो है वो लगातार अलग अलग राज्यों से बढ़ी हुई है। यहां पर तमाम किसानों की जो पर्सनल इनकम होती है वो सबसे अधिक यहां पर देखी गई है। लेकिन ऐसे में जब ये आंदोलन लगातार 3 महीने बीत चुके हैं, इस आंदोलन को लगातार किसान परेशान है, खास तौर पर पंजाब से किसान यहां पर आए हैं दिल्ली जमकर विरोध करने के लिए, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा या फिर इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? सर पहले तो देखिए, इट्स वेरी सैड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसानों की बात उनकी सुन नहीं रही और कोई सिंपैथेटिक एटीट्यूड है वो उसको जो है नहीं दिखा रही। रादर सरकार जो है वो बहुत एरोगेंट और बहुत अड़ियल जो उसका वतीरा है वो दिखा रही है। ये देश के लिए और पंजाब, खासकर पंजाब के लिए, और नेबरिंग हरियाणा है, यूपी है, जहां एमएसपी इस पे कणक पे और पैडी पे मिलती है, वो लोगों को बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी स्टेट से तो एमएसपी के लोगों को पता ही नहीं कि मिलती ही नहीं हो, तो पहले ही बहुत बुरा हाल है वहां। तो ये गवर्नमेंट सरकार जो कर रही है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार है, ये बहुत बुरा कर रही है। इससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। उनको पता नहीं है आज कि वो दे आर प्लेइंग विद फायर। ऐसा है जी, देखो आपने कहा ना कि पंजाब के किसानों की तो आमदन पहले अच्छी है, नहीं अच्छी नहीं है। उसका कारण पंजाब के किसानों की इनपुट्स देखो कि वो क्रॉप पे कितना खर्च करता है। कहीं भी पूरे देश में जितना इनपुट्स पंजाब के फार्मर करते हैं बहुत गेहूं एंड पैडी पे, देखो अगर मौसम में खुश्की है, बरसात नहीं हो रही, तो बाकी देश के और कई सूबे में तो खत्म हो जाएगा फसल, लेकिन पंजाब का किसान नहीं खत्म होने देगा। जो हमारे 15 लाख ट्यूबवेल हैं वो सिंचाई के लिए हमारे काम 73% हमारी सिंचाई जो होती है वो ट्यूबवेल से हो रही है। हमारे और खाद है और बाकी जो है उस पे दवाई जो भी है फसल पे, हमारे किसान तो जान लगा देते हैं पूरी, फसल को खराब नहीं होने देते, मरने नहीं देते। हाँ, ऊपर से कोई आंधी तूफान आए जैसे आजकल है, कोई गड्ढे पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी जान बच्चों से बढ़कर फसल को पालते हैं। ये हमारे किसानों का किरदार है। ये लोग नहीं समझते, मोदी सरकार नहीं समझती। ये उस इनपुट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे, आप हिसाब किताब लगाओगे, तो हमें किसानों को पूरा जो मूल्य है उसका अनाज का नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। और जो मिल रहा है उसको भी खत्म करने लगे हुए हैं। जो एमएसपी है ये मिनिमम है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मैक्सिमम नहीं है। आप बाजार में कोई चीज लेने जाओगे, कोई चीज ले, उससे मैक्सिमम प्राइस होता है, एमआरपी होता है, उस पे बेचते हैं लोग। यहाँ किसान की तो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट है, यही भी नहीं दे रहे। और ये अगर ये हमारा जो मंडी सिस्टम है जो तीनों कानूनों की वजह से खत्म हो जाएगा, अगर लागू हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो किसान कहाँ जाएगा? तो ये जो लड़ाई है किसान की, ये अकेले किसान की नहीं है, ये कंज्यूमर की भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, सभी की है, संतोष जी की भी है, सभी की लड़ाई है। ये इसमें तो हमने देखना नहीं है कि कौन कांग्रेस है, कौन अकाली दल है, कौन आप है, नहीं, इसमें तो हमें सबने ही मिलकर लड़ना है। और हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट किसको होता है। पॉलिटिकल बेनिफिट तो बात है ना जी, पहले तो हमारी जो ये एग्जिस्टेंस है उसका सवाल है ना जी। हमें देखो
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, हम कहाँ से आते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और किसको बेनिफिट है, किसको आज इसको भूल कर हमें तो अपने हिसाब से जो किसान हमें लीड कर रहे हैं उनकी लीडरशिप में अपना कंट्रीब्यूशन जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। हाँ, एलिगेशन जो चलती रहती है वो उसका कोई नहीं है, लेकिन लड़ाई ये बहुत बड़ी है और लंबी है। हमें तो इस लड़ाई में कंट्रीब्यूशन, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारी कभी कांग्रेस की आ गई, कल दल की आ गई, कल को लोग चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी की आ सकती है, इसमें क्या फर्क है। ठीक है, लेकिन ये जो किसान की लड़ाई है ये हमें किसी कीमत पे भी हम हार नहीं सकते। अगर हार गए तो हमारी एग्जिस्टेंस जो हमारी किसान की जिंदगी है, किसान की लाइफ है, किसान की जमीन है, संतोष सिंह जी, कांग्रेस ये कह रही है, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर यह जिक्र किया गया कि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ है और पूरा सहयोग रहेगा और राजनीति जो है इस पूरे मसले पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि पंजाब में अपनी सीटों पर बढ़त लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मुद्दा मिला है आम आदमी पार्टी को और इसीलिए लगातार सक्रिय हो गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कभी भी इस पूरे मुद्दे पर बयान नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने महापंचायत का आयोजन किया, उन्होंने अपने पास बुलाया किसानों को और उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनको समझाया कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो सारे जो समस्याएं किसानों को इस टाइम हो रही हैं उनका समाधान खुद जो है वो आप करेगी। जी सचिन जी, देखो पंजाब के जो लोग हैं उसमें चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़तिया है, चाहे शेलर एसोसिएशन है, सभी किसानों के साथ। सुरजीत जी ने भी एक बात कही कि हम लोग अपना झंडा गंडा छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के आंदोलन में शमूलियत कर रहे हैं, क्योंकि किसान भी हमारे बीच में से ही हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई फसलों और नस्लों की है, हमने फसलें भी बचानी है, हमने नस्लें भी बचानी है। इस करके इस लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठे हैं, किसानों के साथ हैं। जो किसान यूनियन के आगू, संयुक्त मोर्चे के आगू जो कॉल देते हैं, चाहे वो 26 तारीख की कॉल होगी, चाहे वो आज की कॉल थी 24 तारीख की, यहाँ रैली थी हमारे, जहाँ हम लोग को वहां पहुंचे। रही बात हमारी पार्टी की, जब आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, हमने वहां पानी का प्रबंध किया, टॉयलेट का प्रबंध किया, वाईफाई का प्रबंध किया, लंगर का प्रबंध किया, कंबल का प्रबंध किया, जो हम कर सकते थे बिना झंडे डंडे के। एज ए वर्कर, एज ए किसान, एज ए मजदूर हमने उसमें शमूलियत की। आम आदमी पार्टी ये बात जरूर कहती है, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है। अभी सुरजीत जी ने बात करी, कुदरती आपदा आ जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, या बारिश हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। दिल्ली की सरकार एक ही सरकार है इंडिया में जो 20,000 रुपया पर एकड़ मुआवजा देती है किसान को। एक सरकार है पूरे देश में। और अरविंद जी जहां कह के भी गए हैं कि यदि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, पंजाब में गारंटी देंगे एमएसपी पे। अच्छा, ठीक है। सरकार बनी कैसे? आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं कि पंजाब की जनता आपको वोट दे? हाँ जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, आपने कहा कि सरकार बनेगी तो हम एमएसपी जो है वो कानून बना देंगे और हम ये अलग से प्रावधान लेके आएंगे कि तीनों कानून जो है वो रद्द हो जाए। लेकिन सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे? आखिर जनता आपको वोट कैसे करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि जनता हमारे दिल्ली मॉडल को देख रही है। जनता देख रही है जो हमने वादे दिल्ली में किए वो पूरे किए हैं। जनता देख रही है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है। जनता देख रही है कि आंदोलन में कौन साथ खड़ा। जनता देख रही है किसानों के हित में बात किसने की। जनता देख रही है कि बदल चाहिए, क्योंकि पहले वाले लारे लगाते रहे, उन लोगों ने किसानों का साथ नहीं दिया, वो लोग किसानों के पक्ष में नहीं खड़े। उन लोगों ने यदि ये कानून लागू हो रहे हैं, जो पहली सरकार की देन है ना, जो आम आदमी पार्टी की तो सरकार नहीं बनी पहले, इन सरकारों की देन है। इन लोगों से लोग, इन सरकारों से, इन पार्टियों से लोग खफा हैं। इस करके तीसरा बदल
के तलाश में है लोग, तो तीसरा बदल आम आदमी पार्टी बन सकती है। हम आज भी लोगों में जाते हैं, लोग कहते हैं भी अब की बार आपकी सरकार हम ले आएंगे, लेकिन वादे पूरे होने चाहिए। जब हम दिल्ली में कर सकते हैं तो पंजाब में भी कर सकते हैं। और पंजाब देश का ऐसा सूबा है जहाँ सबसे महंगी बिजली मिल रही है। बिजली हमारे जहाँ पैदा होती है, नंगल में पैदा होती है, कितने डैमों में पैदा होती है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है। और कैप्टन साहब ने कहा था मैं इंडस्ट्री को 5 रुपए यूनिट बिजली दूंगा, और उस कितनी पड़ रही है 7 रुपए के करीब, जो दो उस पे टैक्स लगा के वो 7 रुपए से ऊपर पड़ रही है। कहाँ 5 रुपए यूनिट दिया। लेकिन पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने दिल्ली में इतनी केंद्र सरकार की दखलंदाजी के बाद भी इतने काम अरविंद केजरीवाल जी करने में सफल रहे। केंद्र सरकार अब उनको रोकने के लिए भी बिल लेके आ गई, एलजी को ज्यादा पावर दे रही है, अरविंद मुख्यमंत्री की पावर घटा के गवर्नर की पावर बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि ये बढ़िया काम ना कर सके, इनको रोक सके। क्योंकि केंद्र के सामने एक पर्सन ऐसा है इंडिया में जो उनके पैर नहीं लगने दे रहा दिल्ली में। अब उनको ऐसे लगता है यदि पंजाब हाथ से निकल गया तो इंडिया भी हाथ से निकल सकता है। अब लोग वहाँ बंगाल में भी इनको बुलाएंगे, ममता की सरकार बनाएंगे, जो बढ़िया करेगा वो आएगा। ये तो लोग चलिए ठीक है। सुरजीत जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि किसानों के मुद्दे को बोलेंगे, किसानों के मुद्दे को और भी ज्यादा ऊंचा लेकर जाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, जनता इन्हें वोट देगी? देखिए, पहले तो ये मॉडल की बात कर रहे हैं ना जी। एक ने गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में लागू करके हिंदुस्तान का नाश कर दिया, और ये दिल्ली का मॉडल करके पंजाब का नाश करना चाहते हैं। इनको ये, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि संतोष जी को फैक्ट्स के बारे में शायद कुछ इनको पूरी इनपुट्स नहीं दी गई है। दिल्ली में जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, बार बार हम फ्री दे रहे हैं, इनकी टोटल सब्सिडी कितनी है साल की? 3000 करोड़। इस साल के बजट में 3090 करोड़ है। हमारी बजट पंजाब की सब्सिडी पता है आपको कितनी है? तकरीबन ऑल अबाउट 12000 के पास है साल की सब्सिडी। तो कौन फ्री बिजली दे रहा है? इनको पता कौन फ्री दे रहे हैं? हम तो पूरे 14 लाख ट्यूबवेल को फ्री दे रहे हैं बिजली, और उसको कंटिन्यू, या बीच में ना बोलो प्लीज सर, दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं हम तो। यहाँ कितना फर्क है देख लीजिए। और मैं अभी बता के गया हूँ आपको, पहले बताया मैंने कि दिल्ली में इन्होंने एमएसपी नहीं दिया, गेहूं पे अनाउंसमेंट करके नहीं दिया। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम ऐसे कर दें, पूरे पंजाब में दे देंगे एमएसपी, गारंटी दे देंगे। कहां से दे देंगे? कहने और करने में बहुत फर्क है। फैक्ट्स बोल रहे हैं। और 2-3 बातें और होती हैं जो लोग जब सरकार कोई बनाते हैं, सबसे पहले कौन सी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नेंस दे सकती है, और स्टेबल गवर्नमेंट की बात करो, उसमें क्रेडिबिलिटी किसकी है, और लीडर्स कौन से हैं, तो कैसे चलाते हैं, उनका क्या इतिहास है। आम आदमी पार्टी का जो छोटा सा इतिहास है वो उठा के देख लो। इन्होंने कहा था कि ये हमारी फेसलेस पार्टी होगी, सिद्धांतक पार्टी होगी, किसी का नाम नहीं चलेगा। आज क्या है? आज केजरीवाल इज पार्टी इज केजरीवाल, वन मैन शो जा रहा है। कहाँ गए वो हेगड़े जज साहब जो पार्टी में आए थे? कहाँ गए वो जो ये युगेंद्र यादव जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के? कहाँ गया फूल का? कहाँ गया वो हमारा पंजाब का छोटे पर? और कहाँ गया खैरा? 3-4 तो इन्होंने एलओपी पंजाब में चेंज कर दिए। और ये डॉक्टर गांधी कहाँ है, पटियाले वाला? और जो हमारा फतेहगढ़ से एमपी था वो फॉर्मर डिप्लोमेट, वो कहाँ है? इनके फाउंडर मेंबर कहाँ है? इनकी आइडियोलॉजी और लोग जो इस पार्टी को जिन्होंने फाउंडेशन दी थी, जो बनाई थी, शुरू की थी, वो कहाँ है? कहाँ है? जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स जो अपनी नौकरी, लाखों की नौकरी छोड़ के आए थे आम आदमी में काम करने के लिए, वो कहाँ है आज? जो क्या देंगे ये? इनका कौन विश्वास करेगा? पंजाब में इन्होंने 2017 में क्या किया? कहाँ वो लोग किनके कहा जाके अटके थे? और ये पंजाब में मतलब जो इनकी बातें लग रही हैं कि अब दिल्ली छोड़ जाएंगे केजरीवाल जी,
और पंजाब में आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो पंजाब दिल्ली का मॉडल पंजाब में लागू करेंगे। मतलब ये इनका सोच तो देखो, इनकी टीम देखो, और इनके जो पहले केजरीवाल तो जब भी कह रहे थे अपने बच्चों के हाथ उन्होंने किया था कि मैं किसी पार्टी से अलायंस नहीं करूंगा। हमारी खुद पार्टी से अलायंस किया कांग्रेस के दिल्ली में उसने, और बहुत से भी किया है। ये मतलब कहने के जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। केजरीवाल इज नॉट ए डिपेंडेबल मैन। वो मतलब पंजाब के लिए तो बिल्कुल फिट नहीं है। पंजाब के तो जो मसले नहीं उसको पता क्या मसले हैं, उसको पूरी फीडबैक ही नहीं है ना, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग है पंजाब के। पंजाब बड़ा कम्प्लेक्स है, यहाँ मसले बड़े कम्प्लेक्स हैं। वो दिल्ली वाला मॉडल यहाँ मतलब ना इनके पास कोई मैन पावर, ना इनके पास कोई लीडरशिप, ना इनके पास कोई एजेंडा, ना इनके पास कोई रोड मैप। पंजाब की खेती के लिए क्या एजेंडा है इनके पास, क्या रोड मैप है कि इनको कैसे ठीक करना है। पंजाब का पानी जितना डीप जा रहा है उसके लिए क्या एजेंडा है। ये तो बोल रहे हैं कि दिल्ली पंजाब का पानी दिल्ली दे दो, पर पंजाब की हवा दिल्ली को पोल्यूशन करती है। पोल्यूशन के लिए क्या है। और दिल्ली में खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पोल्यूशन के लिए भी दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को कितनी बार फटकारा है कि कोई काम नहीं किया उन्होंने। और जो एजुकेशन की बात करते हैं, इनको पूछे जरा कि जो हाँ प्राइमरी एजुकेशन है उसमें पैसे क्यों फंड क्यों कम कर दिए इन्होंने, क्यों उसका बजट कम कर दिया है। इनके पास कोई जवाब। मैं आपको आंकड़े दे के बात करता हूँ कि कितना फंड कितना एलोकेट कहाँ किया, कितना क्या किया, कितना क्या किया। और ये बिजली की और बात बताऊं बाद में, इनकी दिल्ली 3 कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज जो बिजली सप्लाई करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, उनको इन्होंने पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 7,000 करोड़ का बेनिफिट दिया है इनको प्राइवेट कंपनी को। मेरे पास ये आंकड़े पड़े हैं साल के। 2014 में 301 करोड़ का, 2015-16 में 1427 करोड़ का, 2017-16 में 1277 करोड़ का, 2017-18 में 1276 करोड़ का, और 2018-19 में 1691 करोड़ का प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिया इन्होंने। वो पैसे दिए हैं, वो कंज्यूमर के पैसे नहीं, किसके पैसे हैं भैया। ये आंकड़े का हेर फेर करके लोगों को ड्रामेबाजी करके बस ऐसे बुलाते हैं कि हम संतोष जी सुना आपने। सुरजीत जी अपने हाथों में आंकड़े लेकर बैठे हैं और आपको बताने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए कि ना तो आप बिजली दे रहे हैं फ्री में, ना तो आप दे रहे हैं पानी फ्री में। आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं और जनता को बेवकूफ और उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संतोष जी मैं इनकी बातें सुन रहा था। पिछले समय में 38 लाख लोगों का दिल्ली में बिजली का बिल 0 आया है। 38 लाख लोगों का बिजली का बिल 0 आया है, और पानी 20,000 लीटर हम फ्री देते हैं। ये कहते भी इनकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पहली बार हमें लोगों ने जिताया दिल्ली में, 49 दिन सरकार बनी, सरकार टूट गई। उसके बाद लोगों ने फिर बनाया, फिर हमने 5 साल चलाई। उसके बाद अब तीसरी बार सरकार बनी है। जब कोई बढ़िया काम करता है तभी तीसरी बार सरकार बनती है। रही बात, आप कहते हो ना अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री पंजाबी होगा, पंजाब का चेहरा होगा, बाहर से नहीं आएगा, पंजाबियों होगा। लेकिन आप लोग तो अब वहां फलाने में माहर हैं। आप लोगों ने एक वो जमूरा ले रखा है। कहां से? बिहार से। कौन सा? प्रशांत किशोर। पहले भी डमरू बजा के झूठ बोल के कि जैसे मदारी कहते हैं ना, पटारी में से जय निकलेगा, पटारी में से जय निकलेगा, कुछ नहीं निकला। अब आपके पास जवाब नहीं, आपके पास आपको अपने लीडरों पे भरोसा नहीं। आप लोगों ने फिर बिहार से वो जमूरा मंगाया। वो अब क्या किया? बिहारी को ले आके उसने पंजाब के लिए क्या किया? आपने उसको कैबिनेट मंत्री का रैंक दे दिया। अब झूठ का पलंदा वो खोलेगा। आप क्या कर रहे हो? आप उससे झूठ बुलवा के उससे मैनिफेस्टो तैयार करवाओगे, पर पंजाब के लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है, कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है, प्रशांत किशोर के झांसे में आने वाले नहीं है। क्योंकि पहले झूठ भी आपने जो वादे किए वो पूरे ही नहीं किए। कौन सा वादा पूरा किया? आप गुटका साहब की सौ खड़ा के राजा साहब अब कह रहे हैं हमने तो नशा तोड़ने लक तोड़ने की बात की थी, नशा खत्म करने की तो बात ही नहीं हमने की थी।
हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, चाहे किसी कंपनी को कितना पैसा गया, लेकिन दिल्ली के 38 लाख लोगों का बिजली का बिल 0 आया। 20,000 लीटर पानी पिछले 6 साल से हम लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों ने क्या हम 2500 पेंशन देंगे, आपने कितनी दी? आज तक 750 दी, किसी को 750 थे, 1 रुपया भी आज तक ज्यादा दियो फलाना राजनीति छोड़ देगा। हम पिछले 6 साल से विधवा को, विकलांगों को बुढ़ापा पेंशन जितनी दे रहे हैं, 2500 रुपए महीना दे रहे हैं दिल्ली में। हमने जो वादा किया वो पूरा किया है। हमने जो आपने सुविधा सेंटर बना रखे हैं, वहां लोगों की लूट हो रही है। हमने 40 सर्वश्रेष्ठियां जो 1076 नंबर डायल करने पे घर पे मिलती हैं। किसी ने लाइसेंस बनाना है, किसी ने डेथ सर्टिफिकेट लेना है, किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, वो घर पे मिलता है। दिल्ली सरकार, आप 1076 पे फोन करो, दिल्ली सरकार का नुमाइंदा आपके घर पे आएगा, वहां आके आपका डाटा ले जाएगा, आपके कागज ले जाएगा, आपको सर्टिफिकेट बन के घर पे आ जाएगा। आप लोग कहते हो हमने ये वादे पूरे कर दिए, मैंने पहले भी कहा है। आपने कहा था घर घर नौकरी, वो नौकरी मैं कहता हूँ 7वें घर में भी दिखा दो किसी को मिली हो। आप कहते थे 50 लाख नौजवानों को फोन देंगे। अब मैं पिछली डिबेट पे था आपके साथी के साथ, वो कहता था हमने 54,000 फोन दिए। अरे भाई, आपने तो 50 लाख की बात की थी, आपने कहाँ दिए हैं वो? मेरे को भी पता लगे ना, हमको भी पता लगे भी किसको दिए हैं वो फोन। आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं अभी 2-3 दिन पहले खमाणों में था, वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कह रहे थे कि कुर्की के नोट्स भेज दो किसान को। अरे आप कह रहे थे कर्जा कुर्की माफ करेंगे, कहाँ किया? दलितों का कर्जा कहाँ माफ किया आपने? शगन स्कीम किसको दी ये बता दो। कोई एक घर बता दो जिसको 51,000 रुपया दिया हो। एक घर, 4 साल पूरे हो गए, 5वां स्टार्ट हो गया, बताओ कहाँ दिया? आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जुमले पहले मोदी बोलता था, अब जुमले घर के प्रशांत किशोर पहले मोदी को देता था जुमले, वो मोदी बोल देता था। अब प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जुमले करके दे रहा है, वो रटे रटाए जुमले आप लोग बोल देते हो। लोगों का भला कैसे होगा? अच्छा, ठीक है सुरजीत जी, संतोष जी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लगातार कार्य करते आए हैं और कार्य करते रहेंगे, और जो केजरीवाल ने कहा है, जो वादे कहे हैं उनको पूरा भी किया है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये, क्या अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस को डरने की जरूरत है क्या? सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें हिंदी बोलना सिखा दिया है, और संतोष जी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमें तो देखो ये तो अच्छी लगती है बहुत बोलने में जी। तो अब अगर हम कहाँ अच्छी नहीं बोल सकते बता दिया करो हमें। इधर पंजाबी एक्सेंट आ जाती है। तो सर ऐसे है, देखिए कि पंजाब में ना जी, पंजाब में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस इस सिचुएशन के मुताबिक बेटर गवर्नमेंट पंजाब को कौन दे सकती है? एक कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है ऐसी सिचुएशन में, जहां पंजाब को शांति चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट है जो उस पे हम देखो, जब ये बीजेपी सैड का स्कोर निकाल दौर बीजेपी का 10 साल का रूल था, उसमें कितना बुरा हाल हो गया था लॉ एंड ऑर्डर का और इंडस्ट्री का। मतलब इतना शायद ही पंजाब जो है उसको एक डीप उसमें गॉड में फेंक दिया था उन्होंने। चलिए ठीक है सुरजीत जी, माफी चाहूंगा आपसे, वक्त की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, 3 महीने बीत चुके हैं, तमाम किसान परेशान हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी बातों को नहीं सुन रही है, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार रार जो है वो बढ़ती जा रही है। आखिर पंजाब में सत्ता पर काबिज कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।